होंगे कामयाब, हम होंगे, हम होंगे इंशाअल्लाह। अब मैं मजलिस उलमा व खुतबा इमामिया बिहार के रहनुमा जनाब मौलाना सैयद अमानत हुसैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और 2 मिनट में अपने इस इत्तेहाद का इजहार फरमाएं। जनाब मौलाना सैयद अमानत हुसैन साहब। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मुफक्किर मिल्लत जनाब अमीर शरीयत फैसल वली रहमानी मद्ददुल्लाहुल आली और मिल्ली व मजहबी कायदीन की आवाज़ पे आज इस गांधी मैदान में इंसानी सरों का ठाटे मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि उम्मते मुस्लिमा ईमानी गैरत इस्लामी हमीयत के लिए हमेशा जिंदा रही है, उसे बचाने के लिए जिंदा रहेगी। ये ठाटे मारता हुआ समंदर सरों का ये बता रहा है कि हमें ये बिल मंजूर नहीं है, न मंजूर है, न कभी मंजूर होगी। हमें आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना है, आप सबसे सुन रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ एक बात कहना है, जो मेरे बुजुर्ग बच्चे साथी हैं, हम एक तारीख की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं। एक आवाज ये बुलंद की जा रही है कि हिंदुस्तान की तादाद इतनी है, बड़ी तादाद में ये चंद लोग क्या करेंगे, तो इससे गुमराह नहीं होना है। तारीख इस बात की गवाह है कि जब नमरूद जैसे बादशाह ने जनाबे इब्राहिम के लिए आग को सुलगाया और ऐसी आग जो आसमान को छू रही थी, तो उसमें एक अल्लाह के छोटे से परिंदे ने अपने छोटे से चोंच से पानी डालना शुरू किया। लोगों ने पूछा, उसके साथियों ने कहा कि ऐसे आग में तुम्हारा इतना सा पानी देना किस काम का? तो उसने कहा कि हम जब अल्लाह के करीब जाएंगे तो हम बताएंगे कि बरेला हमारा जितना हिस्सा था हमने साथ दिया। दोस्तों, याद रखना, ये वक्त जो है वो अल्लाह की चीज है, हमारी और आपकी नहीं है। आपने यहाँ जमा होकर ये बता दिया, कल हश्र के मैदान में जब खुदा पूछेगा कि हमारे साथ हमारी अमानत का क्या ख्याल किया, तो ये गवाह होंगे कि हम जो कर सकते थे कह दे। और बस आखिरी बात, जैसे अल्लाह ने वक्त के बादशाह से जनाबे इब्राहिम को बचाया, हमें यकीन है कि मेरा खुदा भी मेरे वक्त की हिफाजत करेगा। आपकी ये मेहनत रायगा जाने वाली नहीं है। हमें यकीन है कि हमारा अदलिया इस मजमे को, इस इनकलाब को, इस जज्बे को देखकर जरूर इस बात का फैसला करेगा कि ये वक्त मुसलमानों को मंजूर नहीं, ये तरमीमी बिल मुसलमानों को मंजूर नहीं। हमारा वक्त हमारे अल्लाह की अमानत हमें मिलना चाहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये पुरसुकून हो जाए, एकदम खामोश हो जाइए। आज का ये इजलास इस बात की गवाही दे रहा है कि हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं, न हम देवबंदी, न बरेलवी, न शिया, न सुन्नी, न शेख, न अंसारी, न मंसूरी, न खान, न पठान। हम सिर्फ और सिर्फ गुलामान मुस्तफा है। और बस ये इजलास आज इस बात का ऐलान कर रहा है कि हम सब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं इंशाअल्लाह। अब मैं जनाब डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा साहिबा, जो साबिक रुकन है ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड की, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं। रुकन, माफ कीजिएगा, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड, आप अपने ख्यालात पे जाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र और एहसान बजा लाती हूँ। अल्लाह ताला ने अजीम इजलास में मुझे शिरकत का मौका दिया। मैं ममनून और मशकूर हूँ इमारत शरिया की भी। आज यहाँ पर हम जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं, वक्फ का काला कानून
मुत्तहिदा आवाज हो। आज आप यहाँ बड़ी तादाद में जमा हुए हैं, आपको यहाँ पर आपके घर के खवातीन ने भी भेजा है। मैं इस इजलास के जरिए उन तमाम माओं का, उन तमाम बहनों का, उन तमाम बेटियों का सलाम और शुक्रिया पहुंचाना चाहती हूँ। आप सब बहनें भी उतनी ही बेकरार हैं, अपने अपने गांव और देहात से, पूरे बिहार से आज के इस इजलास को देख रही है। मेरी माओ आपको सलाम, मेरी बेटियों आपको सलाम। आपने अपने भाइयों को, अपने शहरों को, अपने बेटों को आज के इजलास की कामयाबी के लिए भेजा। यहाँ से हम ये आवाज देंगे, हमारी ये आवाज है वक्फ की हिफाजत में मिल्लत इस्लामिया के मर्द और खवातीन साथ हैं, हम एक हैं, हम साथ हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, हमारे नौजवान हमारे साथ हैं, हमारी सारी असातिज़ा हमारे साथ हैं, हमारे खानदान हमारे साथ हैं और हम सब मुत्तहिद हैं। हम में कोई इंतशार नहीं, हम में कोई इख्तिलाफ नहीं, सब जमातें हमारे हैं, हम सब के हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारा है, हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं। मेरे प्यारे भाई हजरात, आप सबको मैं यहाँ कहना चाहूंगी, ये वक्फ, मसाजिद, कब्रिस्तान, खानखाहें, ईदगाहें 1000 साल की विरासत है जो आपके हमारे हाथों से इस काले कानून के जरिए छीनी जा रही है। हम कैसे खामोश बैठ सकते हैं, हम कैसे इत्मीनान से रह सकते हैं, हम कैसे गफलत में रह सकते हैं। हमको इस बिल की वाकफी तक मुस्तकिल मेहनत और कोशिश करना है, शऊर बेदार करना है, साथ ही साथ इत्तेहाद भी कायम रखना है। और इमारत क्या है? इमारत एक खिदमत है, एक सर्विस है, सिर्फ मजहबी नहीं, समाजी, सियासी, हर एतबार से रहनुमाई है। हम इत्तेहाद की भी आवाज दें और जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। बिहार से ये आवाज उठी है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान से आवाजें उठ रही हैं। इंशाअल्लाह वक्फ बिल वापस होने तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। नारा दीजिए, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, मुसलमानों का इत्तेहाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। अब हम बिहार असेंबली के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीम लीडर जनाब श्री तेजस्वी यादव जी से कहते हैं कि आप उपस्थित हो और अपने बहुमूल्य विचारों से हम सबको फायदा पहुंचाएं। जनाब श्री तेजस्वी यादव। आज इस कॉन्फ्रेंस में मंच पर उपस्थित इमारत शरिया सदर जनाब हजरत फैजल रहमानी साहब और मंच पे उपस्थित सभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता, सभी सोशल जारी रखिए और दूर दराज से हट जाओ, दूर दराज से बिहारी नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, नौजवान, बुजुर्ग, आप सब लोग जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने आए हैं, जो अपने अधिकार के लिए लड़ने आए हैं, उन सब लोगों का हम आज के कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। देखिए, हमारी पार्टी ने, आदरणीय लालू जी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने पार्लियामेंट में जो
संशोधन बिल आया वक्फ को लेकर के 2025, दोनों सदनों में हम लोगों ने मौजूद रह करके कड़ा विरोध किया। और यही नहीं, जब जेपीसी बनी उसके बाद जब इस बिल को पास कराया गया, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट भी गई है इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ। चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे सदन हो, सड़क हो, न्यायालय हो, हम हर जगह जो है इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आप लोगों के अधिकार और आप लोगों के साथ हमारी पूरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी और तेजस्वी आप सब लोगों के साथ खड़ा है। और इंशाअल्लाह जो लोग सत्ता में बैठे वो जाने वाले हैं। जो आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, जो देश के संविधान को तोड़ रहे हैं, आने वाला बिहार में अक्टूबर नवंबर को जो चुनाव है, ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, लेकिन आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे। जब धरती एक है, एक ही हवा है, एक ही हवा में सब सांस लेते हैं, एक ही सूरज है, एक ही रंग का पानी है, फिर ये भेदभाव का क्या मतलब हुआ? जब प्रकृति एक है तो हमारी प्रवृत्ति अलग क्यों है? ये डरपोक नामर्द भाजपाई इंसान, ये डरपोक नामर्द भाजपाई इंसान इंसान से इंसान को लड़ाते क्यों हो? ये मुद्दों से क्यों डरते हो? ये गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, अत्याचार और भ्रष्टाचार से नहीं लड़ेंगे। ये मुद्दों की बात नहीं करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे। मेरी लड़ाई है अपने बिहार की धरती से गरीबी मिटाने की, बेरोजगारी मिटाने की। धर्म के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ हम लोगों को नहीं लड़ना, हम सब लोगों को एक होना है। हम चाहेंगे, इंसानियत दिल से बनती है और ये दिल हमें जोड़ता है। जो दिल जोड़ नहीं सकता वो देश क्या चलाएगा? देखिए, ज्यादा समय नहीं है, मैं तीन बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। आजादी की लड़ाई की अमर गाथा उठाकर देख लीजिए। ढाका से लाहौर, रांची से कराची, उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान,
सिख और ईसाई सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जाकर के हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सबके गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र 25 दिनों के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। ये लोग पहले गरीबों का संविधान में जो मिला अधिकार, वोट का राज मतलब छोड़ का राज, ये हम लोगों से छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इसको भी कहीं भी आप लोग सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटे ना। ये बड़ी साजिश है, वोटर लिस्ट से खेल रहा है।